Go to youtube.com and subscribe to the Adda 247 channel. Scroll through videos and playlists. To get notification on new videos uploaded, press the bell button. Adda 247, government job in your pocket. And we are back. We are back with the Be a Banking Master with some technical issues. We are back again on the show that is focusing on the goods and services tax. उस वीडियो के अचानक बंद होने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द जीएसटी मेथड कि हाउ इज जीएसटी बेटर और हाउ इज जीएसटी डिफरेंट दैन द कैस्केडिंग मेथड और द टैक्स ऑन टैक्स मेथड. तो आपके स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे कि हम बताना क्या चाह रहे हैं. मैं फिर से रिवाइज कर दूं आप सबके लिए. नाउ वी हैव बाबा जी हु इज अ मैन्युफैक्चरर, तो उनको सामने स्क्रीन पर ले आए. देन वी हैव द होलसेलर हु इज, उनका नाम है तेलीराम. देन वी हैव द रिटेलर जो कि हैं शफीक भाई. एंड देन वी हैव द कस्टमर का नाम है चुलबुल पांडे. नाउ बाबा जी का जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है 100 रुपए. दैट प्रोडक्ट, दिस पर्टिकुलर 100 रुपीज इज वैल्यू क्रिएशन बिकॉज द प्रोडक्ट बिफोर द सेल और बिफोर द प्रोडक्शन हैड नो वैल्यू. अब इसकी कितनी वैल्यू है सर? इसकी वैल्यू है 100 रुपीज. On the 100 rupees, because there is a value creation, यहां पर कितना लगा इस पे जीएसटी? 20%. वैल्यू कितनी हो गई सर? 120. So 120 रुपीज में बाबा जी ने किसको बेचा? तेलीराम को. Now तेलीराम basically here is the wholesaler. Now तेलीराम sells this product which is 120 in 150 rupees. यहां पर कितना आपका वैल्यू क्रिएशन है? The value creation is 30 rupees. On the 30 rupees, again a GST of 20% is made, that is 6 rupees. And this particular product is sold at 156 rupees, जो कि स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं. Now, 156 rupees में मिला रिटेलर को जो कि है शफीक भाई. शफीक भाई ने इसकी प्राइस लगाई 186 rupees. Here, the difference again is 30 rupees. And इस पर लगा 20% का टैक्स जो कि अगेन कितना हुआ सर आपका? 6 रुपए. और ये आखिरी में बिका आपका 192 रुपीज में. तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जहां जहां पर वैल्यू क्रिएशन होगा, एज इन वन व्हेन वी हैव द वैल्यू क्रिएशन, वहां वहां पर इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू जनरेट हुई है. पहले आपका यहां, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. अब यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा था हमारे एस्पायरेंट्स का. क्वेश्चन ये आ रहा था कि सर एवरी स्टेप पर टैक्स लग रहा है. Yes, on every step there is a tax, but there are no multiple taxes. I'll again repeat sir, आँख कान खोल सुनिएगा और जल्दी से वापस आ जाइए आप सब लोग. On every step, because there is a value creation, GST is applied, but multiple taxes are not applied. पहले क्या होता था? इसी पर्टिकुलर स्टेप पर आपका वैट लगता, आपका एक्साइज लगता, कस्टम ड्यूटी लगता, पर यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर आपका टैक्स जो लग रहा है वो सिर्फ कितना लग रहा है सर आपका? 1. सो वी हैव वन टैक्स दैट इज अप्लाइड ऑन ईच एंड एवरी स्टेप वेयर देयर इज अ वैल्यू क्रिएशन. अगर ये आपको क्लियर हो गया है, एक बार लिख दीजिए कि यस सर यहां पर क्लियर हो गया है. एक सवाल आ रहा है पापा की परी का कि सर कैस्केडिंग होता क्या है? कैस्केडिंग मतलब टैक्स पर टैक्स ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट व्हेन मल्टीपल टैक्सेस अप्लाइड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ कैस्केडिंग. ओके, यहां पर अजय जी लिख भी रहे हैं कि एवरी स्टेप इज इक्वल टू देयर इज अ टैक्स बट नो मल्टीपल टैक्सेस ऑन द सेम टाइम. ये है यहां पर जीएसटी. तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज यहां पर क्लियर हो गई होगी. ओके, यहां पर क्लियर हो गई होगी. चलिए, तो सबको यहां क्लियर हो गया. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए लेट्स प्रोसीड. ओके, Now the big question is that if GST is better than the multiple taxes, then which all taxes are not included in the GST?
then which all taxes are replaced by the GST? सवाल यहां पे बनेगा कि अगर GST बेटर है आपका मल्टीपल टैक्सेस से, तो वो कौन कौन से टैक्सेस हैं जो कि GST ने रिप्लेस किए हैं, या फिर वो कौन से टैक्सेस हैं जिन पर कि GST लगेगा नहीं. ऑन पेट्रोलियम एंड लिकर देयर आर नो GST, बट बाकी सभी पर बिल्कुल जाहिर सी बात है वहां पर आपका GST लगने की चांसेस उतनी ही ज्यादा हैं. सो लेट्स हैव एन आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ टैक्सेस विच आर नाउ अंडर द GST और विच आर रिप्लेस्ड बाय द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, इससे पहले वाला, फर्स्ट वाला, ये नहीं, इससे पहले वाला, दिस पर्टिकुलर पार्ट. यस, द सेंट्रल टैक्सेस एंड स्टेट टैक्सेस, इसका कृपा करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं. फॉर एग्जांपल सेंट्रल टैक्सेस में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सारे टैक्सेस अब नहीं रहेंगे. स्टेट लेवल पर ये सारे टैक्सेस अब नहीं रहेंगे. दीज आर व्हाट आर द टैक्सेस जो कि अब आपका GST का पार्ट हैं. ये टैक्सेस अब अलग से रेगुलेट नहीं होंगे, जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं. वापस हम आ जाएं एक बार स्क्रीन पर, और हो सकता है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. द रीजन वाई ऑन पेट्रोलियम द टैक्स वुड नॉट बी अप्लाइड इज petroleum is not a domestic entity. Petroleum is a universal product. Petroleum has several external factors, and for that concern, the government requires time for calculating and analyzing whether to keep petroleum in or out of the GST. पर as of now GST के अंदर आपका पेट्रोलियम अब नहीं आएगा. That is what is point number 1. पॉइंट नंबर 2, लिकर हैज सेवरल फीचर्स. लिकर पर भी अभी डिस्कशन नहीं हुआ है, तो ये दो चीजें हैं वो बिल्कुल यहां पर पार्टिसिपेट नहीं आएंगे, वो इसका हिस्सा नहीं होंगे. तो यहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबको यहां पर क्लियर हो गया होगा. चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे. लेट्स प्रोसीड. थोड़ी सी वॉइस बढ़ा दी जाए, कई लोग को सुनने में दिक्कत हो रही है शायद. आगे बढ़ते हैं. ओके, लेट्स प्रोसीड नाउ. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, now, okay, now let's come to the frequently asked questions on the GST. Let's come to frequently asked questions on the GST. First, the number of slabs. The number of slabs is 4. The number of slabs, guys, is 4. That is 5%, 12%, 18% and 28%. 5%, 12%, 18% and then we have 28%. These are what are the 4 slabs under the GST ambit. यहाँ पर 5% would be applied to commonly used goods. 12% would be applied to the processed foods, 18% to products like soap, oil, toothpaste, and 28% to demerit goods like pan masala and luxury cars. And there is also a 0% for food grains. There is also a 0% for फूड ग्रेन जो कि स्क्रीन पर
आप देख भी रहे हैं। सो इन टर्म्स ऑफ द स्लैब, ये तो आपका यूनिफॉर्म स्लैब है। फिर आपका एक और एडिशनल है जो कि है आपका 0%, दैट इज फॉर द फूड ग्रेन्स, जो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको रखा गया है 0% के अंदर। सो 5, 12, 18, 28%। लेट्स हैव द इमेज जो कि अब दिखेगी आपको। उस इमेज के अंदर हमने बताया है कि कितने आपके गुड्स हैं एंड उनमें आपका स्लैब क्या क्या है। तो दिखा दें उस पर्टिकुलर स्लाइड को। लेट्स शो यू द स्लाइड। ये रहा आपका स्लाइड। आप देख सकते हैं बेसिकली 4 स्लाइड्स हैं, जिनमें कि आपका एक एडिशनल है 0% का। 0% के अंदर करीब आते हैं आपके 7% आइटम्स आउट ऑफ 1211, जिनमें आपके फूड ग्रेन है, मिल्क है, जैगरी है। देन वी हैव 5%, जिसमें आते हैं आपके 5% आएगा, जिसमें 14% आते हैं आपके आइटम्स, जो कि शुगर है, टी है, कॉफी है, एडिबल ऑयल है, कोल है, मतलब द कॉमनली यूज गुड्स। 12% पर आपका 17 आइटम्स हैं। फिर आपका आया 18%, 12% पे आपके हैं प्रोसेस्ड फूड्स। देन वी हैव 18%, जहां पर 43% आपके आइटम्स हैं, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, सोप, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएट गुड्स। देन वी हैव 28%, जो कि 19% आपका एक सेक्शन है ओवरऑल गुड्स का, उसमें है आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। देन वी हैव कार्स। देन वी हैव सेस, जो कि लगेगा आपका कोल, लग्जरी कार्स पर और ड्रिंक्स पर भी। ये भी इसका एक यहाँ पर एग्जाम्पल है। तो आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप कि टोटल जो आइटम्स हैं दैट आर 1211, दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 0% लगेगा 7% आइटम्स पर, जिनमें फूड ग्रेन्स है, मिल्क है, जैगरी है, जैगरी मतलब गुड़। 5% है आपका कॉमनली यूज गुड्स पे, 12% आपका प्रोसेस्ड फूड्स पे, 18% आपका ओवर द हेयर ऑयल, टूथपेस्ट एंड 28% है आपका ओवर द 19 आइटम्स। आई होप ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। दिस इज व्हाट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज द टैक्स ऑन गुड्स अंडर द GST। आई होप आपने इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। निशा राय, इन सारे आइटम्स को याद रखना आसान है। वापस स्क्रीन पे आ जाएं एक बार। कैसे याद करेंगे आप? 0% पर नेचुरल गुड्स विच हैव नो टैंपरिंग, गुड्स विच आर रॉ, उन्हें हम किस में आएंगे सर? 0% पर। बाजरा, गुड़, दीज थिंग्स, फूड ग्रेन्स, किस में आएगा? 0%। देन कम द सेकेंड पार्ट, जिनमें कुछ आपका चेंज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल द कॉमनली यूज गुड्स, वो किस में आएंगे आपके सर? 5%। द कॉमनली यूज गुड्स। देन इफ दे अंडरगो प्रोसेसिंग, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस्ड फूड्स है, फॉर एग्जाम्पल सोप है आपका, सोप इज अ प्रोसेस्ड थिंग, किसमें सर? 12%। देन we come ये आपका 12%। देन फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स दैट आर यूज रैम्पेंटली, सोप, ऑयल, टूथपेस्ट, किसमें? 18%। देन डीमेरिट, जो सेहत के लिए हानिकारक है, उसमें आएगा सर आपका 28%। एंड देन वी हैव अगेन दीज आर व्हाट आर द परसेंटेजेस, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। राहुल कुमार, वेल अल्कोहल, लिकर इज स्टिल नॉट अंडर द एम्बिट ऑफ GST, तो उसकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, दैट इज नॉट अंडर द एम्बिट ऑफ GST। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। आगे बढ़ते हैं। The second question that could come would be the divisions of GST. The second question that could come would be the divisions of the GST. Now बाबा जी कह रहे हैं डिवीजन होते हैं 3 प्रकार के। The first one is CGST, the second one is SGST and third one is IGST. दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पहला जो यहाँ पर है वो है CGST, सेकेंड वन यहाँ पर है आपका SGST एंड थर्ड वाला जो यहाँ पर है दैट इज द IGST, जो कि स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं। सेस मतलब होता है, सेस इज बेसिकली अ पर्टिकुलर टैक्स taken from the customers and the people and the companies for a concerned sector. Education cess, Swachh Bharat cess, Krishi Kalyan cess. So when a taxation is applied on product for uplifting another sector, such a tax is called as cess. For example, education के लिए अगर हमसे टैक्स लिया गया, इसे हम कहेंगे एजुकेशन सेस। सिमिलरली हमसे टैक्स लिया गया फॉर कृषि कल्याण, दैट इज कॉल्ड एज अ कृषि कल्याण सेस। तो आपको समझना पड़ेगा कि दोनों में अंतर क्या। अंतर यही है दोनों में कि टैक्स इज टेकन फॉर एनीथिंग, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, बट अ सेस इज टेकन फॉर अ पर्टिकुलर सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर एजुकेशन सेस,
कृषि सेक्टर, कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस, तो ये सारे एग्जाम्पल आपके यहां पर हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. दैट इज पार्ट नंबर 1. यूजीएसटी का लिखा हुआ है. देन एस, दिस स्टैंड फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. एंड देन वी हैव द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. यहां पर ये आपके 3 चीजें हैं बेसिकली जो कि यहां पर है. पहला है सीजीएसटी, सेकेंड है आपका एसजीएसटी एंड थर्ड है आपका यहां पर आईजीएसटी जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं. नंबर 1 द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, नंबर 2 SGST, and number 3 we have the IGST, and then we have another time bound arrangement that is the UGST. तो यहां पर स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं कि बेसिकली यहां पर 4 डिविजन्स हैं, सेंट्रल, स्टेट, इंटीग्रेटेड एंड देन वी हैव यूजीएसटी, जिसका एक पार्ट है आपका द कंपेंसेशन. पर इस पर अभी हम नहीं आएंगे, हम बात करेंगे जो मेजर आपके सेक्शंस हैं, दैट इज सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी. आई होप यहां तक आपने लिख लिया होगा ताकि इसको अब हम आगे डिस्कस कर पाए इन द कमिंग डेज. 4th वन आपका यूजीएसटी है या फिर आपका यूनिवर्सल जीएसटी या फिर कंपनसेशन का पार्ट करेगा. इसको डिस्कस अभी नहीं करेंगे, इस पहले डिस्कस कर ले हम सीजीएसटी को, एसजीएसटी को, आईजीएसटी को, इसको डिस्कस कर लेंगे इसके बाद. चलिए तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड देन डिस्कस अबाउट द आईजीएसटी. एनीबडी हु हैज एन आइडिया अबाउट व्हाट इज द फुल फॉर्म यूजीएसटी, क्योंकि लोग यहाँ लिख तो रहे हैं, आप मुझे बताएं कि यूजीएसटी का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है. बताते देखते हैं यहां पर फुल फॉर्म क्या है. अभी तक मुझे फुल फॉर्म इसका नहीं आया. चलिए तो पहले बताते हैं आपको इन 3 पार्ट्स को. 1 सेकेंड. ओके, फॉर एग्जाम्पल this is the centrally regulated items. This is the state regulated items. This particular part. Now, when a good is produced, it goes from one state to the other. This area becomes the integrated area on which the tax is applied by the state and also by the. देखिए सर, स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे कि in terms of the items there are certain items which are regulated by the central government. यहां पर जो टैक्स लगेगा that would be the CGST. There are certain items which are regulated by the state. यहां जो टैक्स लगेगा वो लगेगा SGST का. Then there are certain items which have an interstate movement. Which have an interstate movement. इस पर जो टैक्स लगेगा that would be approximately the average of CGST plus SGST, that would be called as IGST or Integrated Goods and Services Tax. तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि यहां पर हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको. ये जो हिस्सा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यहां क्या टैक्स लगा आपका CGST का.
देन यहां पर आपने देखा कि ये जो पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये स्टेट के अंदर यहां क्या टैक्स लगा आपका SGST का। एक ऐसा पार्ट है जो कि इंटर स्टेट मूवमेंट का है, यहां पर कौन सा टैक्स लगा, यहां टैक्स लगा आपका IGST और द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम बात करेंगे इंटर स्टेट मूवमेंट की, कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना एक स्टेट में, वो कहीं और ट्रांसफर किया गया, वहां पर जो वो टैक्स लगेगा उस पर्टिकुलर चीज पे, वो क्या होगा सर आपका, दैट वुड बी IGST। अगर स्टेट के अंदर है मूवमेंट तो यहां पर टैक्स लगेगा आपका फॉर एग्जांपल द SGST, एंड वहां का मूवमेंट है वो क्या लगेगा आपका सर, CGST। तो यहां पर ये आपका चीज है जो कि एक सिंपल सी बात है जो कि आप यहां पर समझ रहे होंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, वी हैव प्रोडक्ट A दैट इज मैन्युफैक्चर्ड in UP but goes to MP. Here we have an interstate movement. So for example, in UP the SGST is 10%, for example, and because it is moving beyond the state, the CGST here is again 10%. We would take out the average of 10%, that is 10% plus 10% by 2, that is again 10%. So basically IGST is the average of the CGST and the SGST, और यहां पर जो आपका मूवमेंट होगा उससे आप जानेंगे कि बेसिकली आपका एक IGST है क्या। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि IGST क्या है, एक CGST क्या है और एक SGST क्या है, जो कि यहां पर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आप लिख सकते हैं कि यस सर दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, यहां तक आप सब क्लियर है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रोसीड नाउ, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट गाइस। ओके, रिपीट कर दूं मैं आपको, रिपीट कर देता हूं मैं आपको। सिंपल सी बात है, अगर इफ द प्रोडक्शन and the usage is within a state, that is called as, the tax would be SGST. If that particular item falls under the central government regulation, उस पे टैक्स लगेगा आपका IGST. If that particular item travels from one state to the other, the tax would be applied, would be a sum of CGST and SGST, that would be called as the IGST, जो कि यहाँ पर extremely important है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, let's proceed। इसके बाद बात करते हैं एक और सवाल की। एक और सवाल यहां पर यह है कि एक और सवाल यहां पर यह है, व्हाट थिंग्स वुड बी कॉस्टलियर और चीपर। अगर आपका अब GST आएगा तो वो कौन सी चीजें हैं जो कि यहां पर कॉस्टलियर होंगी या यहां पर वो चीपर होंगी। तो आइए दिखाते हैं आपको स्लाइड में, हमारे साइड में वो दिखा हुआ है कि जब GST पास होगा तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि फायदे की होंगी और कौन सी चीजें हैं जिनमें कि आपको चीजें सस्ता पड़ेगा या फिर महंगा पड़ेगा। सो लेट्स हैव द स्लाइड जहां पर कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। दीज आर थिंग जो कि इंपॉर्टेंट है। व्हेन द GST वुड बी अप्लाइड, मूवी टिकट्स, डाइनिंग इन रेस्टोरेंट्स, two-wheelers, entry-level sedans, television, AC, washing machines, gas electric stoves, essential food items, basic products, soaps, ये सब सस्ते होंगे। एक्सपेंसिव क्या होगा? मोबाइल टेलीफोन बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट्स, मैनेजमेंट सर्विसेज, वाईफाई सर्विसेज, DTH, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल रेंटल्स, ई कॉमर्स शॉपिंग, टोबैको, कोल्ड ड्रिंक्स एंड जंक फूड, ये सारे आपके यहाँ पर महंगे होंगे जो कि आप देख रहे हैं, जो कि स्क्रीन पर आपके मेंशन भी है कि ये चीज़ें सस्ती होंगी और ये चीज़ें आपकी यहाँ पर महंगी भी होंगी। एग्जैक्टली कुछ चीज़ों को महंगा दिखाया गया, कुछ चीज़ों को यहाँ पर सस्ता भी दिखाया गया। आई होप इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे।
चलिए, तो आई होप आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो वापस हम आते हैं बोर्ड पर। सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक आइडिया अबाउट द जीएसटी, एंड नाउ इन द एंड लेट्स कम टू द स्टैटिक फैक्ट्स। GST is an indirect tax which was passed under the 122nd Amendment. It would replace around 17 taxes, and out of GST types, SGST has to be passed by the state, has to be passed by the state. यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और जो कट ऑफ डेट है दैट इज 1 जुलाई 2017। इससे ज़्यादा इस पर्टिकुलर पार्ट पे नहीं आएगा। एक चीज़ और आएगी, इसको डिस्कस हमने कई बार किया है, दैट इज GSTN। उसको एक बार देख लीजिएगा, हमारे BBM शो में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पर कोई और चीज़ नहीं आएगी, ये चीज़ ध्यान लीजिएगा। GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि कब पास हुआ, इन द 122nd अमेंडमेंट, दैट इज पॉइंट नंबर 3। देन GST has to be passed by the state government, only then SGST would be applied. तो चाहे IGST हो, UGST हो, देन वी हैव CGST, वो सब चीज़ें सही है, पर SGST जो होगा उसका स्टेट द्वारा पास होना ज़रूरी है, वरना वो आपका एक यहाँ पर रूल नहीं बनेगा, उसको यहाँ पर हम पारित नहीं मानेंगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द स्टैटिक फैक्ट्स अबाउट द GST के बारे में ये चर्चा हमारी यहीं पर खत्म होती है। इट्स अ रिक्वेस्ट, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को बिल्कुल देख लीजिएगा, बिकॉज बोथ द पार्ट्स आर प्रीटी डैम इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज कुश पांडे signing out from the show, but do watch part 1 as well as part 2 of the show. Peace out. Go to youtube.com and subscribe to the Adda 247 channel. Scroll through videos and playlists. To get notification on new videos uploaded, press the bell button. Adda 247, government job in your pocket.